Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss poem Geography lesson from class 8. In this poem Geography lessons, the poet described the city. Can you imagine what your city would look like? Here, poet asks a question from us. Can you imagine? क्या तुम थिंक करते हो, विचार करते हो वॉट योर सिटी वुड लुक, तुम्हारा जो सिटी है वह कैसा लगता है. इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स हेयर अर्थ, यदि अर्थ से जमीन से 10,000 की हाइट से तुम अपने नगर को देखते हो तो तुम्हारा नगर कैसा लगता है. क्या तुम विचार करते हो, कैन यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोच सकते हो. नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, आपका जो नगर है लगभग उसी प्रकार से रेशो में प्लान किया हुआ है, बसा हुआ है, जैसा कि इसको ज्योमेट्रिक डिजाइन में दिखाया गया है. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, पर तुम जब इसे ऊंचाई से देखते हो तो तुम्हें हल्का सा अलग दिखाई देता है, वास्तविकता अलग दिखाई देती है. Here is a poetic description of just such views of the city and some question that come to his mind. नगर को देखकर पोइट के अंदर, पोइट के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनका वह आंसर ढूंढ लेता है. बट ही इज फेल टू फाइंड आउट आंसर ऑफ ए क्वेश्चन एट द लास्ट इन द पोएम. परंतु एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर पोइट को नहीं मिलता है. इन द फर्स्ट स्टैंजा, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Since it scaled 6 inches to the miles, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without styles. When the jet sprang into the sky, पोइट कहते हैं कि when the jet sprang, jet means aeroplane. Poet is sitting in the aeroplane and looking out of the window. विंडो से कभी बाहर देखते हुए कहता है कि जब मेरा जेट, वह प्लेन जिसमें मैं बैठा था, वह स्प्रैंग करता है आकाश की ओर, अर्थात आकाश की ओर टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है. इट वॉज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो मुझे क्लियर हो जाता है, मुझे क्लियर हो जाता है कि यह नगर इस प्रकार क्यों डेवलप हुआ, क्यों इसका विकास इस प्रकार से किया गया. सेइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, जब मैं 6 मील की दूरी पर या हाइट पर होता हूँ, 6 मील की हाइट से मुझको मालूम पड़ जाता है कि यह नगर, मेरा जो नगर है, यह किस प्रकार इसका विकास हुआ है और क्यों हुआ है. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. जो मुझे haphazard, विदाउट ऑर्डर के, अनप्लान, बिना योजना के, बिना स्टाइल के दिखाई देता था, लेकिन मुझे अब ऊंचाई से ऐसा लगता है कि इसका विकास इसी प्रकार से होना अनिवार्य था, कंपल्सरी था. When the jet sprang into the sky, जब वह जेट स्काई के अंदर स्प्रैंग करता है, उड़ान भरता है, तो मुझे इस बात का ज्ञान हो जाता है. आई हैव द नॉलेज दैट माई सिटी वॉज वेरी वेल प्लान्ड.
When in the second stanza, when the jet reached 10,000 feet, जब वह जेट 10,000 फीट पर पहुंचा, 10,000 की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, मुझे क्लियर हो गया, वाई द कंट्री हैड सिटीज विद द रिवर्स रन, कि नगरों का विकास, कंट्री का विकास नदी के पास क्यों हुआ है। वाई द वैली वर पॉपुलेटेड, जो वैलीज हैं, जो घाटियां हैं, वहाँ जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी अधिक क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, जो उसका लॉजिकल पॉइंट है, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि लैंड और जो वाटर है, जो पानी है, आदमी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। It means land is here, fertile land, and water is here, sea, and both are the necessary for the survival of the human beings. And on this earth there are 70% water and 30% is only land. Was clearly delineated, यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। When the jet reached 10,000 feet, जब वह जेट, मेरा एरोप्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, तो मुझे इस बात का आंसर मिल गया कि नदी के किनारे नगर और कंट्री क्यों बसे हैं। When the jet rose 6 miles high, जब जेट 10,000 से 6 माइल, 6 मील और ऊपर और हाइट पर चला गया, इट वॉज क्लियर, यह क्लियर हो चुका था, द अर्थ वॉज राउंड, कि जो अर्थ है यह बिल्कुल राउंड है, एंड द हैड मोर सी देन लैंड, और जो सी है यह इस अर्थ पर 70% सिमिस वाटर, कि 70% पर वाटर है एंड 30% पर लैंड है, यह मुझको क्लियर हो गया। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, परंतु मैं इस बात को नहीं समझ पाया। राइटर द पॉइंट इज फेल हेयर टू अंडरस्टैंड वाई मैन फाइट फ्रॉम ईच अदर्स ऑन द अर्थ विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के इस लैंड पर, इस अर्थ पर ह्यूमन बींग्स क्यों फाइट करते हैं। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस, उन्होंने दीवारें क्यों खड़ी कर ली हैं और वे एक दूसरे को क्यों मारते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, मुझे किसी भी हाइट से ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि वॉट द रीजन्स दैट ह्यूमन बींग्स आर फाइटिंग एंड किलिंग ईच अदर, it is not clear to me. In this poem, the poet used poetic device refrain. Refrain, what is refrain? It is the repetitions of a lines in a stanza to create a rhyming or musical effect. In the first stanza, when the jet sprang into the sky, first line and the last line of this stanza, when the jet sprang into the sky, both are same, both are the same, so we can say that here poetic device refrain is used. And in the second paragraph, second stanza, when the jet reached 10,000 feet, and the last line of the stanza, when the jet reached 10,000 feet, both lines, first and last, are the same. It is the repetitions of the line, so we can say that in these two stanzas poet use poetic device refrain. The explanations of this poem is complete. Thank you for watching the video.